हेलो बच्चों, अब आपका वक्त आ चुका है एग्जाम की तैयारी करने का, क्योंकि सभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं, आप पहले से वेट कर रहे थे ना एग्जाम का। ये एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, सितंबर में ही आया गया है। तो इस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब अपनी तैयारी को बढ़ाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। मुश्किल से 3 से 4 महीने हैं आपके जेई के एग्जाम की तैयारी करने का। उसके बाद नीट का आपका पेपर मई में होने वाला है। उस कैलेंडर को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर ये कैलेंडर कैसे डाउनलोड करेंगे नेट से, इसके बारे में बताता हूँ और सारे एग्जाम का डेट शीट से अपडेट कराता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये गूगल पर गए और nta.ac.in, यानी हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करता है उस बॉडी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। तो अब देखिए nta.ac.in पे आप क्लिक करें, ठीक है। और जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जितने भी होम पेज पर जाइए, ठीक है। और होम पेज पर जाने के बाद सभी एग्जाम के जो है यहाँ पर देखिए लेटेस्ट एनटीए का अपडेट आपको मिलेगा। यहाँ देखिए यह सारे चाहे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, स्किल टाइपिंग, इसका देखिए इग्नू से रिलेटेड है। और इसको नेट दिसंबर 2023 का जो है ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको ये सब नहीं देखना, आपको क्या है एग्जाम का जो कैलेंडर है ना उसको ध्यान रखना है कि एग्जाम का कैलेंडर का हमें उससे पता चल जाएगा आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आप इस तरह से देखते रहें, ठीक है ना। स्क्रॉल हो रहा है आपका। और इसके बाद जो है ना देखिए यहाँ ये भी यहाँ भी नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं, देखिए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक 2024-25 का आ चुका है। ये देखिए ये आपका एग्जाम का कैलेंडर है। ये आया है कब आपका, अब मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। देखो बच्चों, सबसे पहला ना एग्जाम का जो कैलेंडर आया है ये सितंबर मंथ में आया है, सितंबर 2023, ठीक है। 14 सितंबर को एग्जाम का सभी एग्जाम का कैलेंडर दे चुका है। अब आप देखिए ये एग्जाम जो है ना एक प्रेस रिलीज हुआ था, ठीक है। तो अब जो आपको मैं बता रहा हूँ इस एग्जाम के बारे में, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है, ठीक है। इससे थोड़ी सी अपडेट कराता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम का हम सीरियल नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेंस का जो है 2 बार पेपर होता है, ठीक है। एक होता है सेशन फर्स्ट, जो सेशन फर्स्ट होने वाला है 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024। जेई मेंस का जो है फर्स्ट लेवल सेशन का पेपर होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट जो बोलते हैं ना दिसंबर जनवरी में होने वाला था, यही पेपर है, ठीक है। तो ये टेस्ट होगा कैसा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी सीबीटी टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं अप्रैल सेशन में भी पेपर देते हैं। तो अप्रैल का जो जेई का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेई मेंस का होगा सेशन नंबर 2, ये सेशन 1 था, ये सेशन 2, ये भी सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। ये 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच का है, ये 1 अप्रैल से, यानी आपका जन में भी पेपर दे सकते हैं और अप्रैल में भी दे सकते हैं, 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसी के इसमें जो क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर एडवांस के लिए जेई का देते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि इस मेंस अगर क्लियर कर लेते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। और एनआईटी का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, जैसे एनआईटी सुरतकल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी तिरुचिरापल्ली हो गया, ये सब एनआईटी ना टॉप एनआईटी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका एडमिशन मिल रहा है तो अच्छी खासी पैकेज है। उसके अलावा भी बहुत सारा एनआईटी है, तो रैंकिंग के बेसिस पे हर साल रैंक अलग अलग हो जाता है ना। उसके बाद देखिए आपका सबसे जो बच्चे के लिए जो आज के डेट में ना चाहत है ना, वो है नीट का। बच्चे जो जो भी स्टूडेंट है नीट का पेपर के बारे में बहुत जागरूक रहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ना। तो ये डेट शीट आपको पता होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब नीट यूजी का, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, एक पीजी का भी पेपर होता है। तो पीजी होता है जो डॉक्टर लोग के लिए होता है, ये क्या है यूजी है। आप 12th करने के बाद आप इस पेपर के लिए तैयार हो सकते, मतलब 12th में जो अपियर है वो दे सकते हैं, जो पेपर देने वाले हैं 24 में, या 12th कर चुके हो ड्रॉपर जो होते हैं। तो इसके लिए नीट का जो पेपर है ना वो 5 मई को है 2014 का। और ये पेपर खास अच्छी बात ये है कि पेन पेपर बेस्ड यानी ओएमआर बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये है ना। बहुत स्टूडेंट को कंप्यूटर से भी घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए
उसके बाद अलावे भी कई सारा एग्जाम का डेट आता है, तो अब आपको पता होना चाहिए। जैसे सीयूटी का है, तो सीयूटी जो है ना, जब से हुआ है, ठीक है, तब से आपका टेस्ट तो कंडक्ट कर ही रहा है। तो इस बार जो सीयूटी का जो है अभी जो कैलेंडर आया है अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 15 मई से लेकर के 31 मई तक सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, मतलब अच्छे कॉलेज एडमिशन लेना है, तो क्या करता है कि सीयूटी के द्वारा जो है, तो यूजीसी के द्वारा जो है ये कैलेंडर बनाया गया, ठीक है, सीयूटी एग्जाम कंडक्ट कीजिए। तो हर यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज होती है, तो इस पेपर को अगर क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो सीयूटी का भी कैलेंडर आपका है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीयूटी का जो ना पीजी वाले के भी कैलेंडर है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये 11 मार्च से 28 मार्च तक, ठीक है। और नेट का जो पेपर है, तो बहुत स्टूडेंट नेट जेआरएफ एक सब की तैयारी करते हैं ना, तो उसका भी नेट का भी पेपर का डेट शीट आपका आज 10 जून से लेकर 21 जून है। मतलब यह सोच लीजिए कि आपको जून तक में हर हालत में सभी एग्जाम हो जाना चाहिए। और हो इसलिए होता है कि जून में आपका एग्जाम होगा, तभी तो एडमिशन मिलकर के जुलाई से सेशन चालू होगा। क्योंकि जुलाई से जैसे सेशन चालू होता है, फिर दिसंबर में आपका, नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट सेम एग्जाम हो जाती है, ठीक है। तो सेशन को एकदम बरकरार रखने, यानी सेशन को मेंटेन रखने के लिए कि डिले ना हो, ठीक है, इसलिए के लिए एग्जाम को जून तक एनी हो किसी भी हालत में एनटीए अपना एग्जाम कंडक्ट कर लेगा। एनटीए क्या है? एक तरह का टेस्टिंग एजेंसी है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और डाउनलोड करके आप जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख करके ही एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इस यहाँ तक अपडेट के लिए थैंक यू। करियर प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे।